हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हरियाणा की आवाज का। और हरियाणा की आवाज के जरिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वो दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ते हुए जब नजर आ रहे हैं। अलग अलग बॉर्डर्स की लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर किसान अभी भी डटे हुए हैं, ये कहते हुए कि जब तक 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, जब तक इस पर सरकार अपना फैसला बदल नहीं देती है, तब तक वो इसी तरीके से डटे रहेंगे। दरअसल क्या डटे रहना ही असल मायने में समाधान है? सड़क पर किसान हैं, घमासान लेकिन जारी है। सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और उसकी से जुड़ी हुई आज जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन विरोध की राह पर जब किसान चल पड़े हैं तो ये विरोध कितना सार्थक नजर आएगा और इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? क्या दबाव सरकार के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा? हालांकि बातचीत के लिए तारीख भी तय कर दी गई है, तो अब उस समय पर जब बातचीत होगी क्या अलग अलग विषय होंगे किसानों के जो कि सरकार के सामने रखे जाएंगे, और अब सरकार ऐसे में रास्ता क्या बातचीत के जरिए निकालने की कोशिश करेगी? हालांकि सरकार की तरफ से पहले भी कहा गया था कि बातचीत के जरिए ही इस परेशानी का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन कितना इस पर अमल किया गया है, कितना इस पर अभी तक का काम हुआ है, कितने किसान संगठनों के साथ बातचीत हो पाई है, और जिन किसान संगठनों से बातचीत हो पाई है कैसे और कितने इसमें संगठन हैं जो कि सरकार की बातों को मान रहे हैं? राम इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? राम बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार आप सभी जो अब हमारे इस मंच के जरिए जुड़ पाएंगे, फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन सवाल इस वक्त कहीं है, सवाल ये कि क्या नाराज किसानों को सरकार मना पाएगी, और जिस राह पर किसान आगे बढ़ चुके हैं क्या अभी भी कोई गुंजाइश नजर आती है बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान करने की? क्या किसानों के आंदोलन से समाधान होगा? लेकिन बात तो यह भी है कि क्या इस जितना आंदोलन जिस तौर पर किया जा रहा है, क्या इसका दबाव सरकार के ऊपर पड़ रहा है, और क्या इस वक्त प्रेशर में सरकार है और इसीलिए ही बातचीत के लिए अब तारीख भी तय कर दी गई है दिसंबर में। दिसंबर की शुरुआती दिनों में ही जब बातचीत की जाएगी किसानों के साथ, तो क्या वाकई में उसमें समाधान निकलने की संभावनाएं ज्यादा नजर आती हैं? बॉर्डर पर जब किसान मौजूद हैं तो ऐसे में जो परेशानियां हैं वो आम लोगों के लिए भी बढ़ रही हैं। कोरोना काल भी चल रहा है और ऐसा आंदोलन करना आखिर कितना सही है? और इस बीच हमारे साथ कॉलर शिव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शिव आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप? सर एक तो ये बात है, जब किसान इस चीज को चाह ही नहीं रहे तो एक बिना बात में क्यों थोप रहे हैं किसानों पर इन कानूनों को? किसान की सहमति हो तो बनाना चाहिए, किसान जब चाह ही नहीं रहे तो बिना बात में क्यों दे रहे हैं? और दूसरी बात, अब किसान रैली कर रहे हैं तो बिहार में चुनाव हुए, दिल्ली में रैली की, कितने लोग इकट्ठा हुए जब कोरोना नहीं फैला। अब कोरोना कहां से आ गया सर बीच में? अब क्यों नहीं जाने दे रहे? जी चलिए, बहुत शुक्रिया शिव, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया। इस बीच हमारे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्ते जी। नमस्कार जी। ऐसा है जी, ये आंदोलन तो देखो सरकारों के खिलाफ करने पड़ते हैं कि कोई भी चाहे कोई भी सरकार है, भी सरकारों की कुछ दिखती नहीं है जी, संघर्ष से ही मिलता है जी। मैं अभी दलाल साहब का वो एक इंटरव्यू देख रहा था जी थोड़ी देर पहले, अपने जेपी दलाल जी होगा, उन्होंने कहा ये है वो ऐसा जी। एक दिन मैंने इनकी खुद की मतलब आवाज से सुना था कि मैं 400 किले का जमींदार हूँ, 400 किले बोया हूँ, उसकी खेती करता हूँ, तो क्या इसकी 400 की 400 SMPP में बिकी है, या मतलब इसके पास 400 किले जमीन बोए हैं? बड़ी खुशी की बात है, वो उन्होंने बो रखे हैं, कैसे भी बो रखे हैं, तो उनके अंदर बाजरा ही बोया होगा। इनका कितना बाजरा, कितना MSP बिका, कितना वैसे बिका, इन्होंने बीच पे जनता के बीच में आवाज देनी चाहिए। हाँ जी, एक बार अपने दलवीर धनखड़ जी आपकी टीवी के ऊपर कई बार मैंने सुना कि भाई हरियाणा के अंदर MSP के ऊपर सबसे पहले श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने बाजरे को खरीदा। बड़ी अच्छी बात है जी। उस टाइम बड़े आरोप लगे थे उनकी सरकार पर, भाई इनके सरकार के नुमाइंदे ही
राजस्थान से खरीदते हैं, यहाँ लाकर के बेचने लग रहे हैं। स्टेटों के ऊपर MSP यदि कोई लागू करेगा तो उस पर ऐसे ही आरोप लगेंगे। जैसे अभी कुल्लू साहब ने, MLA साहब ने विधानसभा के अंदर लगाया आरोप जी, भाई कुछ विधायक मतलब इसके नेता, बीजेपी के नेता राजस्थान में बाजरा खरीद रहे हैं और हरियाणा में जाकर के बेचने लग रहे हैं MSP के ऊपर। आम आदमी का बाजरा इतना नहीं बिक रहा, ये कड़वी सच्चाई है। MSP ये ठीक है भाई, दो चीज लेती है जी केंद्र सरकार, एक तो खड़क ले रही है, एक PR ले रही है। इन दोनों का यदि कर करके दे देती है तो और स्टेटों को कह दे भाई मन्ना सारा ध्यान नहीं के सारा जीकर ले लो, सारा जीकर ना दो, ना तरता कोई खरीदांगे ना कोई तरता वो कराएंगे। एक तो सबसे बात यह है जी, कांग्रेस पार्टी भी इसमें पूर्ण रूप से दोषी है। इन्होंने BPL कार्ड बनाए, क्यों बनाए? 1 रुपया किलो बाजरा, 2 रुपये किलो कड़कना तो कोई काम करता जी BPL वाला। इनकी फ्री फंड में सौदा मिलने लग रहा है जी, 2,500 रुपये में 2,500 मगर का गुजारा करते सारा का सारा जी। इनको मनरेगा भी खत्म करनी चाहिए, खत्म करना चाहिए भाई। किसान का जाए खेती वाला जाकर किला काटता है कणक का, ना तो 10,000 देंगे, 5,000 सरकार दे उसको, 5,000 जमींदार दे दे, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। काम नहीं, अब बिल्कुल निठल्ले बढ़ा दिए इन वोटों के लिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो BJP है, चाहे वो लोकदल है, चाहे JJ है। प्रॉफिट पर्सन दे देगा, लोगों को अपाहिज बढ़ा दिया, जो बहुत ही खतरनाक होगा। ये बीमारियां इसीलिए लगने लगी जी, कोई काम तो करता नहीं, किसी प्रकार से सारे हॉस्पिटल में पड़े हैं जी। इनको ऊपर इन्होंने सब राजनेताओं ने इकट्ठे बैठ करके कोई फैसला करना चाहिए, भाई लोगों ने काम कराओ। हाँ जी, और सारी सब्सिडी खत्म कर दो जी, A to Z। सिर्फ एक शिक्षा के ऊपर सब्सिडी हो और एक बीमारी पे जी, वो फिर ना कोई घर जाएगा ना कोई बात जी, और सारे कमा के खावेंगे। ये राजनेता नहीं कमा देंगे जी किसी ने। ये कांग्रेस पार्टी समर्थन देने लग रही है। कल यह कांग्रेस पार्टी बिल लेकर आने लग रही थी, क्या गाना लेकर आने लग रही है। इन चीजों में समर्थन नहीं देना चाहिए, ठीक है, आंदोलन है इनका, कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी किसान हूँ, सारे किसानों ने करना चाहिए, लेकिन पार्टियों ने खुलकर ये समर्थन सिर्फ वोटों के लिए दे रहे हैं। ये क्या एक बड़ौदा चुनाव जीतने के लिए सब कुछ बिगाड़ दिया। ये बड़ौदा चुनाव बिल्कुल, यदि BJP JJ से अलग होकर चुनाव लड़ती 100% जीत दी जी, 100%, लेकिन इन्होंने अपना वो खो दिया भरम, क्योंकि लोगों ने JJ को कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया था। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज की स्थितियां जो हैं वो सभी के सामने। खैर बहुत शुक्रिया दिनेश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं और आपने बहुत सारी बातों को यहाँ पर साझा किया है। राजनीतिक रूप से इस किसानों का कितना और कब से ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता रहा है और राजनीति के केंद्र में किसान क्यों रहा है, ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनका यहाँ पर जिक्र हो रहा है। रोहित इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा अमित हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अमित आपका हमारे साथ कार्यक्रम में, आप जुड़े और क्या कहना है आपका, जरा बताइए आज के विषय पर। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को मनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक लाइन ही तो मांग रहे हैं किसान इसमें। हाँ। कि भाई हमारे को MSP की गारंटी लिख के दे दो, ज्यादा कोई लफड़ा ही नहीं है इनका। लेकिन सरकार उस एक लाइन लिखने की बजाय इनको तंग कर रही है और कुछ काम नहीं है। ये इनकी सीधी सी एक डिमांड है कि भाई हमारे को लिखित में चाहिए। लिख के देने में क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? अगर इनके कोई मंशा ही साफ है, इनकी सारी मंशा साफ है कि MSP भी मिलेगा, सब मंडियां भी रहेंगी, लेकिन इनको दिक्कत सिर्फ एक लाइन लिखने में परहेज हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर राज हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, हरियाणा न्यूज चैनल ने ये जो बढ़िया कवरेज दिखाई है तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, बताइए। बताइए राजी, बताइए। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आप सभी लगातार हमारे इस मंच के साथ जुड़ पा रहे हैं और बता पा रहे हैं। बहुत सारे इसमें कारण हो सकते हैं, सवाल आपके मन में भी होगा, सवाल ये भी होगा कि आप किसान जब सड़कों पर उतरे हैं तो क्यों नहीं पहले ही किसानों की इस परेशानी को समझते हुए सरकार ने इस पर कदम उठाया। और वहीं सरकार का भी ये कहना है कि बातचीत तो इससे पहले भी हुई लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से कोशिशें जब तक नहीं होंगी तब तक समाधान नहीं निकल सकता है। कुलवंत इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी।
जी इन कानूनों की जरूरत नहीं थी। तो अगर किसान का भला करना था तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। जब किसान का भला होगा, इन कानूनों से कोई भी नहीं होगा किसी प्रकार का भी। तो ये सरकार बकला रही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े कुलवंत। और इसी तरीके से आप भी अपनी बातों को बता सकते हैं। क्या किसानों के आंदोलन से किसानों को किसी भी रूप में फायदा होगा? क्या इस आंदोलन का फायदा सिर्फ किसानों को होगा या राजनीतिक दलों को भी होगा? क्योंकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन के पीछे अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, विपक्ष कर रहा है। ये कई बार सरकार की तरफ से नेताओं का कहना होता है। लेकिन आप इस पर क्या मानते हैं? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या किसानों की बातों को जल्द से जल्द सुन लेना चाहिए? ये मांग जो लगातार रखी जा रही है, इस सब को लेकर के आप हमें बता सकते हैं। नरेंद्र इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नरेंद्र आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर सरकार बोल रही है तो हरियाणा के किसान इसमें नहीं है, तकरीबन पूरा हरियाणा इसमें शामिल है। और ये बीजेपी देश को झूठ बोल के बहका रही है। जी बताइए। तो ये पूरे के पूरे जितने बीजेपी के नेता हैं, पूरी की पूरी झूठ बोल रही है। पूरा हरियाणा इसमें शामिल है। आंदोलन में। और जी मैं आर्मी का रिटायरमेंट फौजी आदमी हूं। ये देश को एक नरक में धकेल रही है बीजेपी सरकार। ठीक है, तो ठीक है। नुकसान जल्दी से जल्दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और यहाँ ये भी कहना है क्योंकि जब सरकार की तरफ से आज जब ये बयान सामने आ रहे हैं कि ये जो आंदोलन है और जो बॉर्डर पर किसान हम देख रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, ये पंजाब से आए हुए किसान हैं। और इसमें क्योंकि हरियाणा के किसानों की इसमें भूमिका नहीं थी और इस बात को साझा किया था खुद कृषि मंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री ने भी इस बात को दोहराया था। तो ये बात बार बार कही जा रही है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसको लेकर आप हमें बता सकते हैं। गुरजीत इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है गुरजीत आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम गुरदीप है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भी अभी ये बीजेपी सरकार एक किस्म से जो ये आवाज दबा रही है किसानों की, वो क्यों नहीं सुन रही उनके हाथ? वो उनको टाइम दे रहे हैं जो भाई 3 तारीख को हम बात करेंगे, 2 तारीख को हम बात करेंगे, आज क्यों नहीं बात कर रहे हो? जी आज बात करना चाहिए ना। प्रॉब्लम आज हो रही है, पिछले 1 महीने से प्रॉब्लम हो रही है, उसको कोई न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा था। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज सुबह से मैं आपका न्यूज चैनल देख रहा हूँ कि आपके चैनल पे ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया गुरदीप। और लगातार आप सभी की तरफ से जो हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, हम लगातार अपने इस मंच के जरिए साझा कर रहे हैं। अब हमारे साथ स्पीच मुकेश कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मुकेश आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी नेताओं को किसानों से बात करनी चाहिए। और मैं ये कि किसानों को भी ये देखना चाहिए कि जो ट्रक रोके गए हैं जिससे आमजन परेशान हो रहा है, उसके बारे में उनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये बातचीत से हल किया जा सकता है, ऐसे कोई ये मसला सोल्व नहीं होगा। मेरे को डर ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जाट आंदोलन में जो हुआ था वो केस ना हो जाए। ठीक है, यानी कि अंदेशा और चीजों को लेकर के भी जताया जा रहा है क्योंकि खतरा ज्यादा है। बहुत शुक्रिया मुकेश आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन मनोज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अगले कॉलर। बहुत स्वागत है मनोज आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया है। लेकिन आप सभी लगातार जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर रहे हैं और लगातार आप सभी की जो प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं, जाहिर तौर पर किसानों का यह आंदोलन किस रूप में चल रहा है और कैसे इस आंदोलन को सार्थक बनाया जा सकता है, आगे रणनीति किसानों को भी क्या अपनानी चाहिए, सरकार को इस पर क्या कदम उठाने चाहिए, क्या सरकार को किसानों की सभी मांगों को मान लेना चाहिए, क्या किसानों की मांगे जायज हैं, आपको इस पर क्या कहना है, क्या इस पर आपको बताना है, आप जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम के जरिए हमें बता सकते हैं। अमित खत्री इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है अमित आपका कार्यक्रम में। बताइए। हेलो जी बहुत स्वागत है आपका अमित, बताइए। आप ये बात बताओ, आप ये बोल रहे हो कि किसान गलत जा रहे हैं, किसानों की क्या गलती है जी?
नहीं अमित, हमने ये रखा है कि आप बताइए किसानों की जो मांगे हैं कितनी जायज हैं, सरकार जो कर रही है क्या वो गलत है? जायज जी, किसाना क्या क्या मांग मांगी सरकार ने? पहली मांग है पहली रात जी स्वामीनाथन रिपोर्ट की कही जिला हुआ तो गया नहीं, ऊपर तो काला कानून हो लगा दिया देश में। अब ये शांतिपूर्वक अपना धरना कर रहे, इसके लिए ये विरोध कर रहे हैं, केंद्र में नहीं जाने तो क्या धरने का भी अधिकार नहीं किसानों को। अब बताइए आप कहां तक जाया जाइए, किस नेता ने वो कर रखा इसका? जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने आप यहाँ पर जरूर सवाल उठाए हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये चीजें समझनी होंगी और दोनों तरफ से ही जब तक कदम आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे तब तक समाधान का रास्ता आप शायद नहीं निकल पाएगा। हालांकि दिल्ली के अंदर भी जब केंद्र सरकार के द्वारा ये कह दिया गया कि 3 दिसंबर को बातचीत होना तय है, तारीख भी तय कर दी गई है, तो इसको लेकर के अब किसानों को भी अब क्या रणनीति बनानी चाहिए, कैसे कोशिश करनी चाहिए, इसको लेकर के भी जरा बात कर लेते हैं। अजय हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो अजय, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं अजय बिस्ला बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, बताइए सर। सर देखो, किसानों का आंदोलन पहली बार इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ है। किसान एक अन्नदाता है जो पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को अनाज पैदा करके खिलाता है, और आज किसान की वो दुर्गति है जो कि बेचारा रोड पर बैठा है, भूखा और प्यासा है। सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इनको ओढ़ने का, पैरने का, ठंड का टाइम है, खाने का प्रबंध करना चाहिए, इनकी जो मांग है वो पूरी करनी चाहिए। ठीक है, सरकार को यानी कि किसानों की बातों को मान लेना चाहिए और जितने भी सुझाव दिए जा रहे हैं उनको शामिल करना चाहिए अपने कानून के अंदर भी। खैर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े अजय, और बहुत सारी चीजों को आपने साझा किया, बताया आपने क्या क्या चीजें हैं इस वक्त किसानों के सामने एक बड़ी परेशानी के तौर पर, लेकिन सरकार के पास अगर कोई समाधान का रास्ता है तो सरकार को इस बारे में भी विचार जरूर करना चाहिए। लेकिन ये हम जो है लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के साथ हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कुलदीप, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर मेरे मुख्य रूप से 2 या 3 सवाल रहेंगे। नंबर 1 सर, ये हरियाणा गवर्नमेंट से है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिरसा से। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, उसके गृह क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरा सीधा सा सवाल है जो डिस्ट्रिक्ट सीएम दुष्यंत चौटाला से है, अगर पंजाब का किसान हो या हरियाणा का किसान हो, जब दिल्ली हमारे हरियाणा क्षेत्र के अंदर से ही जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते के माध्यम से हम दिल्ली पहुंचते हैं, तो हमें रास्ते में हरियाणा सरकार क्यों रोकना चाहती है? जब लड़ाई हमारी केंद्र सरकार से है, हरियाणा से नहीं है, तो उसमें हरियाणा सरकार का कोई फर्ज नहीं बनता। वो बीच रास्ते में क्यों जवान और किसानों को आपस में क्यों बढ़ा रही है? नंबर 2 बात, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो कांग्रेस के द्वारा भड़काए हुए किसान, लेकिन आज तो पूरे ऑल इंडिया, हिंदुस्तान से चारों ओर से दिल्ली को घेरने का काम किसान कर रहे हैं, न कि वो किसी एक पार्टी से हैं। किसान जब इस कानून से खुश नहीं है तो फिर सरकार क्यों उनको दबाव में लाकर ये कानून पेश करना चाहती है? किसान से दबाव नहीं लिया, किसान से कोई बातचीत नहीं की, आधी रात को अंधेरे में ला करके ये कानून किसानों के सामने प्रदर्शन कर दिया है। इससे जाहिर सी है कि ये एक तानाशाही राज देश में चल रहा है। मैं एक युवा हूं सर, और बेरोजगार भी हूं और शिक्षित भी हूं। नंबर लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने अपनी भाषण के माध्यम कह दिया कि एमएसपी लागू रहेगी, लेकिन सर प्रधानमंत्री जी ने 2016 के अंदर यह भी तो कहा था कि भारत के हर एक युवा को केंद्र सरकार 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देगी। क्या दिया है? प्रधानमंत्री ने तो यह भी कहा था कि 15 लाख रुपए हर भारतीय के किसान में आएगा। क्या आया है? ये जुमलेबाजी है सर। लिखित में सिर्फ किसान एक ही लाइन मांग रहा है कि हमें एमएसपी लिखित में दीजिए कि हम एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसे जेल का प्रावधान होगा, सजा का प्रावधान होगा। पिछले 2.5 महीने से देश का अन्नदाता सड़कों पर, कई डिस्ट्रिक्ट सचिवालयों में धरना दे रहे हैं, सरकार को चेतन नहीं है। आज जब किसान सड़कों पर उतर गए हैं तब जाकर के उनको दिमाग में भी आज हालात खराब है। ठीक है जी, ठीक है कुलदीप, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत सारे सवाल आपने किए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इन सभी सवालों के आधार पर जरूर कदम उठाएगी। अजय अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है अजय आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हेलो, बताइए अजय क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी, बताइए।
सर ये जो बीजेपी वाले ये घमंड की बात कर रहे हैं, जो साहब ने भी आज कहा हरियाणा के किसान जो है वो पंजाब के साथ नहीं, हरियाणा के किसान पंजाब के किसान के साथ है। आज भी आपके चैनल के माध्यम से देखा मैंने, बिठमड़ा में पंचायत हुई है, कई गांवों में पंचायत चल रही, तो हरियाणा के किसान भी पंजाब के किसान का साथ देंगे और ये कृषि कानून है जो इनको वापिस लेने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि हरियाणा का किसान भी इसमें शामिल है। और ये जो बार बार कहा जा रहा था कि सिर्फ पंजाब के ही किसान इसमें शामिल हैं, इसमें उतनी ज्यादा सच्चाई नहीं। बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सब को लेकर के नाराज आखिर किसान क्यों बने हुए हैं और इस नाराजगी को कैसे दूर किया जा सकता है, ये आप हमें बता सकते हैं। गुरमीत अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बताइए गुरमीत, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, जब किसान दिल्ली की ओर पहुंच रहे हैं तो हरियाणा में किसानों को क्यों रोका जा रहा है सर? इतना अत्याचार इतने किसानों पर क्यों हो रहा है सर? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। और गुरमीत, हम इसीलिए बार बार ये सवाल भी उठा रहे हैं और सरकार का कोई भी प्रवक्ता अगर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ता भी है दूसरे कार्यक्रमों में, तो हम उनसे भी लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कारण क्या है। खैर, बहुत शुक्रिया गुरमीत। ये वाजिब सवाल है और हर किसान के मन में यही सवाल है। और जब से किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली चलो का जो आंदोलन किसानों ने छेड़ा है, किसान संगठन के नेताओं ने छेड़ा है, तभी से ही इस बात को साझा सबसे पहले किया जा रहा था। जब सरकार ने कहा था कि बॉर्डर सील किए जाएंगे, तो सवाल पहला यही था कि कारण क्या है, क्यों आखिर ऐसा किया जा रहा है, आखिर किसानों को रोकने का आधार क्या है, कौन सा ऐसा परिस्थितियां बनी हैं जिस वजह से किसानों को रोका जा रहा है। खैर, बहुत सारी चीजें और भी हैं इसमें शामिल, लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि अब क्या आगे बातचीत बढ़ पाएगी, क्या सरकार और किसानों के बीच की जो खाई है, जो बहुत गहरी हो चुकी है, कैसे उसको पाटा जाएगा, कैसे उसको कम किया जाएगा, क्या सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा जिससे किसान जो हैं, वो जो नाराज किसान हैं, वो थोड़ा सा खुश हो जाए, थोड़ा सा वो संभल पाए और ये समझ पाए कि सरकार भी ये चाहती है कि किसानी की जो परेशानियां हैं उनको कम किया जाए, उनको दूर किया जाए। और इस कोशिश में क्या वाकई में सरकार कामयाब हो पाती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका आने वाले समय में जवाब मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें बॉर्डर पर जो देखने को मिल रही हैं वो ये कि किसान अभी भी डटे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अपनी मांगों को साफ साफ और कड़े शब्दों में कह चुके हैं कि जब तक 3 कृषि कानूनों को लेकर के सरकार जो है कदम नहीं उठाती है, तब तक उस पर कोई भी आगे